प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ध्वनि और इसके रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के महान कवियों में एक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निराशा और मुश्किल परिस्थितियों के बीच में भी जीवन जीने की इच्छा प्रकट की है। उनकी ये ध्वनि नामक कविता हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। तो आइए ध्वनि नामक इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन चरित्र पर एक नज़र डालते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही महान कवि थे। इनकी महानता के विषय में दूसरे कवि भी इनके आगे नतमस्तक हुआ करते हैं और इनकी रचनाएं आज भी देश विदेश में अपनी एक विशेष सम्मान रखती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अर्चना, सांध्य, काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग और कुकर मुत्ता इत्यादि हैं। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हो गई थी। इनकी मृत्यु भले ही हो गई हो, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से ये आज प्रत्येक भारतीयों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं और उनकी ध्वनि नामक कविता हमें यही संदेश देती है कि हमें किस तरह विपरीत परिस्थितियों से अपने जीवन जीने की राह निकालनी चाहिए। वो एक प्रखर कवि थे जो अपने विरोधियों को चुनौती देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी यह ध्वनि नामक कविता भी इसी के इर्द गिर्द अपना स्थान रखती है। तो आइए पढ़ते हैं वसंत भाग 3 पहला पाठ और जिसका शीर्षक है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पद्यांश में क्या कहना चाहते हैं, इसे पढ़ने और समझने से पूर्व हम इनके शब्दार्थों पर ध्यान देते हैं। अंत, अंत का अर्थ होता है मृत्यु। वन, वन होता है हृदय रूपी वन। वन को जंगल कहते हैं, लेकिन यहाँ कविता में इसका अर्थ आया है हृदय रूपी वन। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, सुकुमार या फिर दयामय। वसंत, वसंत का अर्थ खुशियाँ, लेकिन वसंत का अर्थ वसंत ऋतु भी होता है। तो आइए देखें कवि इस पद्यांश में क्या कहना चाहते हैं। कवि का कथन है अभी न होगा मेरा अंत। कवि का कथन है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मानो अपने विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं हो सकता। और उनका अंत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कहते हैं अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, कि अभी अभी उनके मन में कविता लिखने का विचार आया है। अभी अभी तो उन्होंने कविताएं लिखने का सोचा है और उन्हें मृतप्राय समझने की कोई भूल ना करे, कोई ये ना समझे कि उनका अंत हो गया है। उन्होंने अभी अभी तो कविताएं लिखना शुरू की है और अपने विरोधियों को सख्त लहजे में
वह कह रहे हैं कि मेरे मन में नया उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। अर्थात मेरे मन में कविता लिखने का अभी अभी तो विचार आया है। इतनी जल्दी मेरा अंत कैसे हो सकता है? मुझे अभी संसार में बहुत कुछ करना है। अर्थात मुझे अभी बहुत सी कविताएं लिखनी है और उससे समाज को सख्त संदेश देना है कि मुझे किस तरह विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सरल बनाना है। संसार के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे मरा हुआ समझने की कोई भूल ना करे। इसीलिए कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी मेरा अंत निश्चित नहीं है। अभी अभी मेरे मन में मृदुल वसंत, अर्थात अभी अभी मेरे मन में कविता लिखने का विचार आया है और मुझे कोई मरा हुआ न समझे। मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो यह संदेश देती है ध्वनि नामक कविता कि कैसे विषम परिस्थितियों में हमें जीवन जीना चाहिए। आइए देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर। कवि क्या कहना चाहता है? जो पद्यांश हमने अभी पढ़ा उसे पढ़कर, उसे समझकर आप इसका जवाब ज़रूर दें कि कवि क्या कहना चाहता है। और प्रश्न 2, वन में मृदुल वसंत के माध्यम से क्या कहा गया है? वन में मृदुल वसंत, इसके माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहता है? कवि अभी अभी कहाँ आया है? कवि अभी अभी कहाँ आया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर इनका उत्तर दें। धन्यवाद।